एक बार एक किसान परमात्मा से नाराज हो गया। वो जब भी फसल करता था, कभी बारिश आ जाती, कभी सूखा पड़ जाती, तो कभी बहुत तेज धूप हो जाती, तो कभी ओले पड़ जाते थे। हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाया करती थी। एक दिन बहुत तंग होकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन आपको खेती बाड़ी की समझ नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। तभी वहाँ परमात्मा प्रकट होते हैं और उससे मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से चले जाते हैं। फिर किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी। तेज धूप, ओले, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार में हम किसानों को इतने सालों से परेशान किया था। अब फसल काटने का समय आ चुका था। किसान बड़े ही गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बहुत दुखी होकर उसने ऊपर देखा और भगवान से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब भगवान वहां प्रकट हुए और बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा मौका ही नहीं दिया। न तेज धूप में तपने दिया, न आंधी में झूलने दिया। उसको किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना ही नहीं करने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। तभी किसान भगवान के पैरों में गिरता है और उनसे क्षमा मांगता है। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं लालची हो गया था। तभी किसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने अपनी गलती स्वीकार ली है। आज से तुम जैसे भी फसल करोगे हमेशा अच्छी ही होगी। फिर किसान खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।